पाकिस्तान को ये उम्मीद था कि हिंदुस्तान में नफरत की दीवार खड़ा करके हिंदू मुसलमान अलग करके हम एक मुसलमानों के साथ अन्याय करेंगे। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी थी, आज उसी तरह से पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। हमारा मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के सेना के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। उनको ये अंदेशा नहीं था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान वासी आगे से ना है, पीछे हिंदुस्तान के नागरिक खड़े हैं। जनता चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पूरा देश एक सूत्र में मिलकर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सेना के समर्थन में आज रैली निकाल रही है और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। और पाकिस्तान को ये उम्मीद था कि हिंदुस्तान में नफरत की दीवार खड़ा करके हिंदू मुसलमान अलग करके हम एक मुसलमानों के साथ अन्याय करेंगे। मुसलमान हमारे साथ होगा, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आगे सेना, सीमा पर सेना खड़ी है और पूरे पीछे पूरे हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं। आपको बताऊं, आज सारे मजहब के लोग हिंदुस्तान के सेना के साथ खड़े हैं। मजबूत किया है और पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया कि हम पूरा हिंदुस्तान के लोग एक हैं। और जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया था, पूरा जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी थी, आज उसी तरह से पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। लेकिन पाकिस्तानी जो है, कुछ यहाँ के जो नेता है, मुस्लिम नेता है, मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं। किसको गद्दार बता रहे हैं? हमारा मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के सेना के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। उनको ये अंदेशा नहीं था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान वासी आगे से ना है, पीछे हिंदुस्तान के नागरिक खड़े हैं। आप हो, हम हो, कोई भी हो, आज सेना के साथ सारे के सारे लोग खड़े हैं। किस तरह का इलाज चाह रहे हैं आप लोग? कैसा इलाज करते हैं? आज जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व के मानचित्र को बदल दिया था, भूगोल को बदल दिया था, इतिहास को बदल दिया था और लाखों सैनिक मैं हथियार के साथ सरेंडर बोल दिया था, उस इतिहास को मैं नरेंद्र मोदी जी से चाहता हूं कि आपको मौका है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने विश्व के मानचित्र को बदला, बांग्लादेश को बना दिया और पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया, उसी तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूरे देश की जनता इस उम्मीद के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है कि जो कश्मीर पाक ने कब्जा कर लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी सेना के आदेश दें, उस पाक कश्मीर को कश्मीर में मिलाकर के हिंदुस्तान का अंग बनाएं। मैं पूरी तरह से, और चाहे मीडिया हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, सारे के सारे लोग नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम पीओके कहते हैं, उस पीओके को कब्जा करके हिंदुस्तान में मिलाने का कष्ट करें। अच्छा, कुछ लोग ये मांग करें कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो क्या ऐसा इलाज है क्या? देखिए, हम विस्तारवादी नीति के नहीं, इंदिरा जी ने भी यही कहा था कि हम विस्तारवादी नीति के नहीं। इंदिरा जी चाहती तो बांग्लादेश को अपने देश में मिला सकते हैं, लेकिन हम उदारवादी नीति के हैं। हम अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, हम अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। पहले हम वार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई वार मेरे ऊपर कर दिया तो हम उससे पीछे भी नहीं हटते हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान को अपनी हैसियत में रहना चाहिए, अपने हद में रहना चाहिए। तो बाज कहाँ आ रहा है? नहीं बाज आएगा तो हमारी सेना उनके दिमाग को ठीक कर देगा, उनकी हैसियत को बता देगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है और हिंदुस्तान की हैसियत क्या है। तो धमकी दे रहा है बार-बार। ऐसा है जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो पाकिस्तान की यही सांप और छछूदा की हालत हो गई। हिंदुस्तान अभी अपनी धैर्य की परीक्षा दे रहा था, अपने सहनशीलता का परिचय दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जब हमारे
28 लोगों के मौत के घाट उतार दिया, निरपराध लोगों को और आतंकवादियों को वो पूरा संरक्षण दे रहा था, आतंकवादियों को खुला शेल्टर दे रहा था। तो हमारे देश की सेना ने कुरैशी के नेतृत्व में और विंग कमांडर के नेतृत्व में जो आतंकवादियों का गढ़ था उसको नाबूद किया। तो हमने आतंकवादियों के गढ़ को जो भारत ने नुकसान पहुंचाया, उनको तोड़ा, तो पाकिस्तान को क्यों खलबली मची हुई है, पाकिस्तान के सेना को क्यों हड़बड़ाहट है, पाकिस्तान की सेना को क्यों छटपटाहट है। हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है, उनके गढ़ को नेस्तनाबूद किया है, हमारी सेना ने सहनशीलता का परिचय दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने जब हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के फौजवानों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, कान खोल कर के सुन लो, तुम्हारा एक भी इंच की जमीन हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान की सेना तैयार है, जहां भी जाओगे हिंदुस्तान तुमको छोड़ेगा नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।